जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जिस तरह से आपने हमारे मेन चैनल डेव टॉक्स बाय आदि को सपोर्ट करा है, लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है, उसी तरह इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। आगे आप क्लिप्स देखेंगे जो हमारे वीडियोस हैं, जहां पर आजकल के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम छोटे-छोटे डिस्कशंस डालेंगे ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप यूजिंग ये क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेन थिंग सर, अभी आते हैं, आई मीन द मेन थिंग जो स्लीपर सेल्स हैं, व्हिच इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ। काफी लोगों को स्लीपर सेल्स के बारे में पता नहीं है। कोई लोग डेफिनेशन क्या है सर इसकी, और आपके हिसाब में किस तरह के लोग भारत के अंदर हैं? अब देखिए, मैं स्लीपर सेल्स को, if I may just take 10 seconds more, दो जगहों में डिवाइड करूंगा। एक होते हैं अम, मेहदी हसन, आप जानते हैं ना, अल जजीरा का। हम्म। कोट टाई, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक्सेंट वाले स्लीपर सेल्स। दिमाग वही होता है, लेकिन उनको एक 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 सोफिस्टिकेशन करके, राइट, उनको एक जरा अंग्रेजी बुलवा के, थोड़ा स्वैगी स्वैगी करवा के, बाबर से अच्छे बाल शाल कटा के एकदम मस्त उनको आप प्रेजेंट करते हो, विच लुक्स लाइक अ नॉर्मल, आई मीन, जिस जगह पे आप उसको डालते हो वो वहां पर ब्लेंड इन हो जाता है। एक ये मैंने देखे हैं सर स्लीपर सेल्स, आइडियोलॉजिकल स्लीपर सेल्स हैं जो अपनी आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑल दैट विल हैपन। दूसरे स्लीपर सेल्स, जैसे आप बोल रहे हो सर, लोन वुल्फ होते हैं, जो ये वो। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मेरी जो ये डेफिनेशन ऑफ स्लीपर सेल है, मेरी करेक्ट है कि नहीं है? और इसके अंदर आप प्लीज टेल अस, हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस 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 गेम, बिकॉज इनको पकड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। यू आर राइट आदि। ओनली थिंग इज ये इवॉल्व होते रहा है। स्लीपर सेल जब स्टार्ट हुए थे तो क्या स्लीपर सेल होते थे कि somebody is located inside a target population area but he's not active. He is not active but he's been placed there by design. He may be a local itself, उसको चाहे बाहर ट्रेनिंग दी है या मोटिवेट किया है टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो वो लोग रिएक्ट करते थे, है ना। उनको सही टाइम पे बिल्कुल, तुम मार्केट में आना, एक मैं तेरे को सिगरेट पीते हुए दिखूंगा, तुम कहना गुलाब, मैं कहूंगा कमल, एंड मैं तेरे को पिस्टल दूंगा। तो वो सीन होता था कि मटेरियल टाइम पे हाँ। पहुंचता था, टारगेट इंडिकेट होता था, बिकॉज दैट वाज अ कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन एरा काइंड ऑफ। जी जी। उसके बाद एक नया, लाइक यू सेड, मैं तो फारिज जकारिया को भी उसी कैटेगरी में गिनता हूँ, मेरे को ज्यादा फर्क हाँ नहीं हाँ। नजर आता है नहीं नहीं, सारे मैं जैसे। सर वो क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी हाँ, उसके एग्जाम्पल इज अ गुड गंदे कदम एग्जाम्पल, या बॉम्बे में पड़े थे। या गंदे कदम उसके बॉम्बे में पड़े थे, कर्सी टाटास, बट एनीवेज। तो बाय द वे, अल जजीरा किसकी पैदाइश है? अल कहाँ तक? जजीरा सीआईए प्रोडक्ट। हाँ, सर मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूँ, एंड आप, यू प्लीज करेक्ट मी इफ यू रॉन्ग। देखिए, ये जो रेडिकल इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी है, ये तो जो मेन स्ट्रीम हर कोई बोलता है कि ये खराब है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, एंड दैट इज बीइंग, एंड सीआईए हैज बीन यूजिंग दैट सर। ये तो अपने फायदे के तो लिए यूज करते हैं उसको। आप देखिए, इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज करा, उसके बाद अफगानिस्तान में यूज करा, फिर आईसिस क्रिएट करा, दे बीन यूजिंग इट। तो ये दिस इज अनदर, वो थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन ऑफ ऑल दिस स्टफ एट द एंड ऑफ इट। तो नेचुरल, जब उन्होंने एयरबेस बनाई थी तो न्यू मीडिया, गल्फ को उंगली मारनी है तो गल्फ के अंदर एक मीडिया हाउस पैदा करो। अल जजीरा को देखना, वो कतार को छोड़ के बाकी सब पे कमेंट्री करता रहता है। तो सो वो स्लीपर सेल का एक वो सीन था जब यू आर गाय प्लांटेड, मोटिवेटेड, प्लांटेड, आइडेंटिफाइड बाय द गाइज अदर साइड, तो दे यूज यू, एंड बिल्कुल टाइम पे आपको सामान मिलता था, आपने जो करने ऑर्डर मिलते थे आप करते थे। दैट वाज वन वे ऑफ। फिर जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ती गई, इंटरनेट आता गया, फिर कुछ लोग सिर्फ मोटिवेट हो गए। सेल्फ मोटिवेशन में भी दो किस्म के लोग हैं। एक लोगों को जो है जिनको सब्र है, और देन दे गो इनटू डार्क वेब एंड देन दे प्रोड्यूस, लाइक यू से ना, उंगलियां उड़ जाती हैं लेकिन वो अपना बॉम्ब बना लेते हैं। केयों को हम्म। उतना सब्र नहीं होता, वो चाकू लेके निकल जाते हैं। ये जो आप नाइफिंग वाला सीन हाँ, देखते हो, अभी ये वो सारे हैं सेल्फ मोटिवेटेड। उनको किसी ने कहा नहीं कहा, कुछ नहीं पता, पेशेंस भी नहीं है, बोला चाकू उठाओ यार, अमेरिका में तो गन है, बाकी जगह नहीं है, चलो ये चलते हैं, सब में चाकू मार के आते हैं। देन यू हैव ये जो, जिस आप जो मेहदी हसन की बात कर रहे हो, इनको
हमारी मिलिट्री लैंग्वेज में ओवरग्राउंड वर्कर्स बोला जाता है। ओवरग्राउंड OGWs. वर्कर्स किसी भी इंसर्जेंसी या टेररिज्म की बैकबोन होती है। यू कांट कैच देम, इफ यू कैच देम यू कांट पुट देम बिहाइंड बार्स बियॉन्ड 24 आवर्स, बिकॉज उनके पास मिलता कुछ नहीं है। बड़ा ही कुछ हुआ तो कोई पोस्टर पास्टर मिल जाएगा एक आधा, अभी मनी ट्रेल्स मिल जाती हैं तो पकड़े जाते हैं। अदर हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने तो ये बोल दिया ना कि आपके पास पोस्टर भी निकले और लिटरेचर भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। पीछे में यूएपी का एक केस आया था, यूएपी का अपा का, जिसमें प्रोविजन ये है कि अगर आपके पास एक पोस्टर भी मिलता है एंटी नेशनल और एनीथिंग विच लिटरेचर विच कैन टेल पीपल टू नो डू समथिंग रॉन्ग टू अदर्स, तो दैट इज प्रूफ एविडेंस इनफ टू फ्रेम यू एज ए टेररिस्ट। तो हमारे कोर्ट में लॉर्ड्स ने बोला नहीं नहीं नहीं, लिटरेचर रखने से क्या होता है? भाई लिटरेचर रखने से ही सब कुछ होता है। तो ये ओजीडब्ल्यूज हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं। और हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, एक तो होता है ना कि आपने इसराइल को टारगेट करना है तो आपको किसी इसराइली को स्लीपर सेल बनाना पड़ेगा, उसमें नेचुरली वो किसी अरबी इसराइली को देखता है जो हम्म. अंदर से। हमारे तो वो कमी नहीं है, हमारे तो यहाँ हर किस्म के आपको स्लीपर सेल बनने के लिए तैयार हैं। और तो और हमारे इम्पोर्टेड वाले भी हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो वो तो है ही हैं, और अपने भी बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं। तो वाइल योर डेफिनेशन बिल्कुल सही, स्लीपर सेल ऐसे ही काम करते हैं। फॉर ईयर्स दे नॉट रिएक्ट, दे विल बी वेरी नॉर्मल पीपल, फैमिली मैन, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, मॉल में जाते हैं, मूवी देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल। और जब उनको टाइम दिया जाता है, जो सेल्फ मोटिवेशन वाले हैं ना, उनको एक्चुअली स्लीपर सेल बोलना गलत होता है। दे आर लोन वुल्फ पीपल। हम्म. मगर कई बार इनके बीच में एक हाइब्रिड केस होता है कि आप किसी किसी एक प्रीचर के पास जाते हो, जब आप ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहाँ ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, तो आपके पास कोई वेर विदॉल नहीं है, आपका किसी पार्टी के साथ लिंकेज नहीं है कि तंजीम के साथ, लेकिन अभी आप दिमाग से आप टेररिस्ट बन चुके हो। हम्म. यू वांट टू किल काफिर्स एंड डू ऑल दैट स्टफ। नाउ इट्स मैटर ऑफ गेटिंग राइट काइंड ऑफ थिंग एट राइट टाइम एंड यू। सो इसकी इतनी शेड्स बन गई हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड मोस्ट आई एट्रीब्यूट ऑल दिस एवोल्यूशन ऑफ स्लीपर सेल्स एंड so called OGWs to the technology and communication which is available today। कि आप, तभी मैं कहता हूँ ना आपको, समझो मैं एक मदरसे का टीचर हूँ या मैं एक मौलवी हूँ किसी मस्जिद में, मेरे पास 10 बच्चे आते हैं और मुझे पता है 10 में से एक जो है ना वो ज़्यादा ही ध्यान से मेरी बात सुनता है, क्योंकि मैं सीधी हम्म. सीधी नहीं बोल रहा बिकॉज पकड़ लेगा कोई। अमेरिका में होता है ना मॉस्क के अंदर सर्वेलेंस, तो वो एक गुर्गा तैयार हो गया। नाउ इट्स मैटर ऑफ मी connecting this gurga with somebody who wants this gurga to do something। सो एक इवॉल्व हो रही है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, स्लीपर सेल, लोन वुल्फ एंड देन ओजीडब्ल्यूज, ये मिलके ही टेररिज्म को चलाते हैं। और फिर एक टेररिस्ट होता है जो कि बिल्कुल ही अगली कैटेगरी का होता है, उसे प्रोवाइड नहीं, मतलब ही वांट्स टू गेट किल्ड बिकॉज देयर बिलीफ सिस्टम इज लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ। तो वो अलग कैटेगरी है जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं। क्योंकि सर तो स्लीपर एक हमारे एक बहुत एक है यार। चीज मैं देख रहा हूँ सर, जो एक एवोल्यूशन ये साउथ एशिया की टेररिज्म में हुआ, जो आई थिंक ये मैं बोलूं मुंबई अटैक्स के बाद एक एवोल्यूशन हुआ है, जो बहुत कम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। एक जो एवोल्यूशन हुआ है इज अ नॉन सिविलियन एवोल्यूशन, कि आप सिविलियंस पे अटैक मत करिए बिकॉज दोज आर सेंसिटिव टारगेट्स। तो आप ये अटैक्स का रुख देखिए, थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपको ये दिखेगा कि ज्यादातर मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही अटैक्स होते हैं, राइट? तो ये क्या एक 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 डिफरेंट स्टाइल है? क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टाइल काफी टाइम तक चला और चारों तरफ चला। इसराइल में भी अगर आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही, आईडीएफ के ऊपर ही अटैक्स होते थे ज्यादातर। तो ये जो हमास ने किया है सदर्न इसराइल के अंदर से, आपको ये क्या लगता है कि ये अभी आगे जाके वी विल गेट बैक टू दैट साइकिल? देखिए, क्योंकि टेररिज्म के 40 साल का जो साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ये 40 साल तो खत्म हो गए इनके। तो आर वी गेटिंग बैक टू दैट रिवर्स साइकिल वेयर सिविलियंस विल आल्सो गेम प्ले? ओके देखो आदि ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि आपका टारगेट एरिया क्या है। अगर तो आपने टारगेट उसी पॉपुलेशन एरिया, उसी एरिया में करना है जहाँ की आपकी सीड्स हैं, जैसे कश्मीरी टेररिस्ट को कश्मीर में कोई पंगा करना है, तो उसको सबक मिल चुका है कि अगर मैं कश्मीरी सिविलियंस को मारूंगा, जैसे आपने कहा, तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, है ना।
तो क्या करेगा कश्मीर के अंदर, हालांकि पहले उन्होंने बड़े सिविलियन मारे, लेकिन उन्होंने सबक सीख लिया, अभी वो फोर्सेस को टारगेट करते हैं। उसी टेररिस्ट को अगर आपको दिल्ली में बम फोड़ने के लिए बोला जाएगा, जहां की पॉपुलेशन से उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो उसको कोई परवाह नहीं। तो यू गेटिंग अ डिफरेंस, इट्स कोई नॉट ओनली दोस्त नहीं है, कोई टेररिस्ट। बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, डजंट नहीं मैटर। नहीं, वो तो उनको होता ही नहीं। मतलब ये है कि डोंट लुक एट द टेररिस्ट पर से, द पर्सन हु इज टेलिंग हिम टू डू मेरा अपना समथिंग। घर नहीं है। अपना गर्व नहीं है, और आपको उस बेस में लड़ने नहीं है ना। दिल्ली में, कोयम्बटूर में, भोपाल में एक ब्लास्ट करके वो स्टोरी खत्म हो जाएगी। कश्मीर में तो आपको रहना है, वहां सर्वाइव करना है। यू कैन नॉट एंटेगनाइज पीपल बियॉन्ड अ लिमिट। कि जी जिस पॉपुलेशन के अंदर आप ऑपरेट करते हो, पोजिंग टू बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन जो कॉर्डन सर्च में आपको बचाती है, जिनकी शक्लें आपसे मिलती हैं, जिनकी लैंग्वेज आपसे मिलती है, और जब आर्मी घेर लेती है तो आप उनके साथ निकल भी लेते हो चुपचाप बुर्का पहन के, उस पॉपुलेशन को एंटेगनाइज नहीं करते। पहले करते थे, अब एक सबक सीख लिया। लेकिन यही बंदा जब दिल्ली जाता है, उसको पता है कि अगर यहाँ पे तलाशी शुरू होगी तो मैं तो वैसे पकड़ा जाऊंगा, मेरी लैंग्वेज डिफरेंट, मेरी शक्ल डिफरेंट। दिल्ली तो फिर भी मेट्रो सिटी है। टॉक ऑफ एनी अदर सिटी वेयर लोकल पॉपुलेशन इज इन क्वाइट अ बिग मेजॉरिटी, वेयर मेक आउट कि ये बंदा, ये गुजराती नहीं है यार, है ना। ये अलग है। हाँ, तो वहां उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां वो फोड़ फाड़ के आ जाएगा। ये जो हमास ने किया है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ अनदर फैक्टर विच इज टेररिज्म। क्या करता है कि टेररिज्म इज एम्स फॉर प्रोपेगेंडा। उसको टेरराइज करना है, लोगों को मारने से ज्यादा टेरराइज। उसके लिए उसको एक हाई विजिबिलिटी वाला जो एक्शन होता है, जिसको दुनिया देखे। अगर ये सारे टेररिस्ट आते और किसी आईडीएफ के कैंप को उड़ा देते, दो चार कैंप को, कैंप्स को भी अटैक किया है ना इसमें, 200-400 फौजी मार देते फॉर इसराइल के, तो उसके बाद ठीक है, पीपल वुड हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। व्हाट दे डिड एंड व्हाट दे डिड टू किड्स, डॉग्स, women, defenseless people, was basically to show the world कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। to put that fear in the mind of people who are watching it। देखो, हम सबको बुरा लगा देखने में, लेकिन एक दिमाग में ये बात भी आती है, यार यहाँ ना हो जाए, है ना। एंड यहाँ दैट्स हो व्हाई वी जाए, आर then हैविंग द you're कन्वर्सेशन। thinking of your family, you're thinking of everybody else। ये पैटर्न हमने जेएनके में भी देखा। जब कश्मीर में पहले उन्होंने कश्मीर को एंटेगनाइज किया, तो उनको मार पड़ने लगी, फिर मरने लगे, तो उन्होंने क्या किया, आपने याद किया 2-3 साल पहले 2019 के पहले की घटनाएं हैं सारी। सडनली ये जो जम्मू कठुआ बेल्ट थी, यहाँ पे आर्मी कैंप्स पे अटैक होने शुरू हो गए। इनफैक्ट आई हैड अ वेरी नैरो एस्केप वंस, वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली इन द इवनिंग एंड वी वर हिटिंग जम्मू एट अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। हमसे थोड़ी देर, 15 मिनट पहले एक बोलेरो को उन्होंने हाईजैक किया था। बिकॉज ओहो। ये जो रोड है ना, जम्मू पठानकोट, ये तो बॉर्डर के कई जगह तो 4 किलोमीटर है। तो दे हैड कम, ऑर्डर बड़ा क्लियर था, ये डोगरा बेल्ट है, यहाँ तो कोई आपको सपोर्ट करेगा नहीं, बट व्हाट यू डू, यू गो कैच आउट ऑल द व्हीकल, फर्स्ट आर्मी कैंप, एंटर एंड अटैक। तो उस बोलेरो, दे वर लुकिंग फॉर एसयूवी, दे वर 6 ऑफ देम। सो जब वो बोलेरो हाईजैक हुई है ना, वेयर दे किल्ड एवरीबडी, टोल्ड ड्राइवर टू ड्राइव, लेटर ऑन किल्ड ड्राइवर आल्सो, उसके कोई 15 मिनट के बाद हम लोग थे पीछे पीछे, इट कुड हैव बीन एनी एसयूवी। सो तब ये समझ में नहीं आती थी ये क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ इसलिए आ रहे थे कि कश्मीर का बॉर्डर बहुत ज़्यादा सिक्योर था, बहुत ज़्यादा डिफेंडेड था। इधर वाला बॉर्डर बीएसएफ के पास है, नॉट दैट बीएसएफ इज नॉट अलर्ट, बट थोड़ा फर्क होता है टेरेन का, एवरीथिंग। तो दे एंटर 3 किलोमीटर के अंदर, उनको एक टारगेट दिख रहा है। कश्मीर में क्या है, दे एंटर फ्रॉम उरी और दे एंटर फ्रॉम कुपवाड़ा, तंगदार, दे हैव टू वॉक 5-6-7 days, पास थ्रू एरियाज वेयर थ्रेट इज देयर, आर्मी ठोक देगी, कोई मार देगा। देन दे रीच एट एरिया जहाँ पे वो कुछ करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी, बिकॉज कैमरा भी वहां होना चाहिए, प्रेस भी वहां होनी चाहिए। अगर आप लाइन ऑफ एग्जैक्टली। कंट्रोल में मारे जाते हो तो अब आपको नंबर आते हैं, 6 मारे गए। दैट्स इट। सेम बंदा श्रीनगर के लाल चौक में आके बम फाड़ता है, 15-20 और साथ में मारता है, और दुनिया का मीडिया वहां है सारा, उसकी इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया था, ठीक है अंदर घुसो जम्मू बेल्ट में, पहले आर्मी कैंप, पुलिस कैंप जहाँ पे नाके लगे हुए ठोक दो। एंड दे डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 2 years, एंड देन ऑफ कोर्स काउंटर मेजर्स केम इनटू। तो ये ऐसा, दिस इज अ वे दे थिंक। इवॉल्व भी होते हैं, सर्कल लाइक यू सेड 40 years का सर्कल भी होता है। फिर किस किस पॉपुलेशन में ऑपरेट कर रहे हो, दिस आल्सो टेल्स देम कि उनको एक काइंड ऑफ गाइडलाइन मिलती है कि यहाँ क्या करना है। क्योंकि ये 40 ईयर का सर्कल, सर, कई लोगों को ना पता हो, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि 40 ईयर का जो सर्कल है, इट इज बेसिकली a cycle of terrorism, a type of terrorism that goes around। वो हर हर 40 साल में अपना शेप और फॉर्म चेंज करता है टेररिज्म। और ये सब चीजें तो बहुत टाइम से हैं।
बट वो शेप और फॉर्म और स्टाइल चेंज करता है। अगर आपको याद हो 80s के अंदर बॉम्बिंग्स होती थी बहुत सारी, इंग्लैंड में होती थी, रशिया में होती थी, चाइना में होती थी, भारत में होती थी। द सीजन ऑफ द फ्लेवर ऑफ द सीजन वाज बॉम्बिंग्स, hijacks and bombings and you know the big impact sort of events. Aaj the flavor of the season is more gun attacks. आप देखिए चारों तरफ आप क्या हो रहा है, आप there's a very different style of terrorism which has come across. Revenge terrorism is very very high right now, जो चार्ली हेब्डो के साथ में किया था। सर लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।